नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। अमेरिका के अंदर कुछ घटित हुआ है और घटित यह है कि अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क। उस न्यूयॉर्क शहर में मेयर के इलेक्शन हुए। मेयर के इलेक्शन में ये व्यक्ति जिनका नाम जोहराम मदनानी है, ये इलेक्शन जीत गए। इनका इलेक्शन जीतना जितनी खबर तमाम भारतीयों के लिए उत्साहवर्धक है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, भारतवंशी हैं, उतनी ही बड़ी खबर ये ट्रंप के लिए भी है क्योंकि इनका जीतना ट्रंप को हराने के बराबर है। क्यों क्यों बराबर है? क्योंकि ट्रंप लगातार इनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे। इतना तक कह रहे थे कि अगर न्यूयॉर्क के शहर वालों, आपने इन्हें अपना यदि मेयर बना लिया, तो मैं आपकी फंडिंग रोक दूंगा। ऐसे में न्यूयॉर्क सिटी ने तब भी ट्रंप के खिलाफ जाते हुए ममदानी को अपने यहां का मेयर चुन लिया। आप पूछेंगे इतने बड़े अमेरिका में कई शहर होंगे, उसमें से न्यूयॉर्क में एक मेयर और उसके माध्यम से भी ट्रंप हार रहे हैं। ये बात कितनी बड़ी बात है? ये बात आज आपको हम आज के सेशन में बताने जा रहे हैं। इस बात को समझेंगे कि इनको हराने के लिए इलॉन मस्क और ट्रंप एकजुट होकर न्यूयॉर्क के अंदर कैंपेन कर रहे थे। ममदानी को हराने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से इनके खिलाफ दूसरा जो उम्मीदवार खड़ा था, उसे भरपूर सपोर्ट किया और कहा, इनके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाए, फिर भी ये जीत गए। इनका जीतना 2 तरह से मायने रखता है। पहला, इन्होंने ट्रंप और इलॉन मस्क के नैरेटिव को हरा दिया। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा भारतीयों के लिए ये ज़िक्र का विषय इसलिए है, क्योंकि ये भारतीय मूल के माता-पिता से जन्मी संतान हैं। इनकी माताजी एक मशहूर फ़िल्म मेकर मीरा नायर हैं और इनके पिताजी युगांडा में रह रहे भारतीय मूल के लेखक महमूद हैं। दोनों ही भारत से हैं, लेकिन युगांडा से लेकर के इनका जन्म युगांडा में हुआ, फिर ये न्यूयॉर्क सेटल हुए और वहीं पर रहकर इन्हें वहाँ की नागरिकता मिली और अब ये वहाँ पर मेयर बन गए हैं। इनका मेयर बनना भारतीय मूल का कनेक्शन तो लाता ही है, लेकिन भारत की वर्तमान जो पार्टी शासन में है, उसके खिलाफ इनके बयान काफ़ी चर्चित हैं। इनके बयान में है ये जोहरान ममदानी के जो बयान हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रहे हैं। आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन्होंने भारत के खिलाफ बयान देकर या कहिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान देकर के जीत हासिल करने में बड़ी मदद प्राप्त की है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैसे इन्होंने अपना मुसलमान होना यूज़ किया है। कैसे न्यूयॉर्क में इन्होंने अपने मुस्लिम वोट्स को एक साथ करके चुनाव जीतने में अपने आप को नई राह दिखाई है और जब ये चुनाव जीत कर आते हैं, तब आकर नेहरू जी के वचनों को याद करते हुए दोहरा करके भारतीयों का पक्ष भी ले जाते हैं। तमाम बातें आज के सेशन में हैं, डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। महमूद मदनानी के जोहरान मदनानी के बारे में, जिन्होंने चुनाव जीत लिया है न्यूयॉर्क के अंदर 50% से ज़्यादा जिन्हें वोट प्राप्त हुए हैं और आपने निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रू कुओमो को हराया है। आप बाइडेन वाली पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। कुओमो जो है वो निर्दलीय पार्टी से थे और कुओमो को हराने में इन्होंने मेहनत तो की क्योंकि जो ट्रंप की पार्टी से निकले हुए रिपब्लिकन्स थे उन्हें बहुत कम वोट मिले। इन्हें जो वोट मिले वो 9.48 लाख थे, जो इनके पक्ष में वोट पड़े और इनके जो सेकंड नंबर पर रहा उसको 7.76 लाख वोट मिले हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा युवा, पहला भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होने का खिताब इन ममदानी को मिलने जा रहा है। महमूद ममदा ये जोहराम ममदानी मात्र अभी 34 साल के हैं। इन्होंने जिन्हें हराया एंड्रयू कुओमो वो 67 साल के हैं और थर्ड जो इनकी मतलब ट्रंप की पार्टी से जो व्यक्ति थे, कर्टिस स्लीवा, वो 71 वर्षीय थे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ट्रंप ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया था, एक निर्दलीय का समर्थन किया था इलॉन मस्क ने और ट्रंप ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो जोहराम ममदानी को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। आज इस बात पर समस्त भारतीय गर्व महसूस कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क में ट्रंप हार गए हैं, यानी ट्रंप की नीतियां हार गए हैं। अब सवाल बड़ा बनता है कि ऐसा क्या था जिसके चलते इनका जीतना ट्रंप की हार कंसीडर किया जा रहा है। तो जैसा आपने इनका परिचय सुना कि भारत से इनके परिवार वाले युगांडा गए, अफ्रीका गए और वहां से फिर अमेरिका गए, तो एक तरह से ये प्रवासियों की तरह ट्रीट किए गए और ट्रंप की जो नीतियां रही हैं, वो नीतियां प्रवासियों के विरोध में रही हैं। तो असल मायने में इनके समर्थन में तमाम जो प्रवासी अमेरिका में हैं, वो एकजुट हो गए। जो चाहे वैध और अवैध तरीके से न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जिन्होंने वहां पर नागरिकता ले ली, वो सब एकजुट होकर के ट्रंप की नीतियों के खिलाफ इन्हें अपना चेहरा बना लिए। ट्रंप और नेतन्याहू पिछले लंबे समय से जिस तरह से निकल कर आए एंटी मुस्लिम, तो उस बात का भी इन्हें फायदा हुआ। इन्होंने मुस्लिम वोट जो कि लगभग 8 से 9 लाख के बीच बताए जाते हैं न्यूयॉर्क में,
उन्हें एकजुट करने में जबरदस्त रोल प्ले किया। कहा जाता है कि ये भारतीय जो फ़िल्म मेकर मीरा नायर के जो बेटे हैं और जिस तरह से इन्होंने भारतीयों को भी वहाँ साधा, भारतीय फ़िल्म डायलॉग्स के माध्यम से अपने चुनाव कैंपेन को बहुत ज़्यादा जेन ज़ी ओरिएंटेड बनाया, इंटरनेट का भरपूर उपयोग किया, उन चीज़ कई कई ऐसी विचारधाराओं को इन्होंने तोड़ा जो अक्सर बिलीव से परे थी, कि क्या ऐसे भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे आप अपने चुनाव प्रचार में बहुत सी ऐसी जगह देखे गए, जहाँ उम्मीदवार को देखने की उम्मीद नहीं होती कि साहब ये बार में भी दिख रहे हैं, तो ये एलजीबीटीक्यू के साथ भी दिख रहे हैं, तो ये तमाम जगह पर दिखाई दिए, लोगों तक अपनी बात पहुँचाए। आप 1991 में जन्मे हैं, इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया है और 2018 में ही इन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली है। 2020 में इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब जाकर के इन्हें एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर इन्होंने असेंबली का सीट हासिल किया था। ना इनके पास फिलहाल खुद की कोई घर है, ना कोई गाड़ी है। ये फिलहाल चंदे की रकम से ही चुनाव लड़े हैं। इनके चुनाव जीतने पर बराक ओबामा समेत जो इनकी तमाम पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, उनकी तरफ से इन्हें बधाइयाँ मिली हैं। अमेरिका के प्रमुख अखबारों में इनकी हेडलाइन छपी हैं कि ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मेयर का चुनाव जीत गए हैं। इनके मेयर के चुनाव जीतने पर इनके समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से इसे आनंद के रूप में सेलिब्रेट किया। इनके सेलिब्रेशन में जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई वो इस तरह से थी कि ट्रंप जिस तरह से अमेरिका के अंदर प्रवासियों के खिलाफ नीतियां अपनाते दिख रहे हैं, वहां ममदानी एक चेहरा बन करके उन्हें टक्कर देने के लिए उठकर आए हैं। ट्रंप के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं कि अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, राज्यों के अंदर सिटीज हैं जहां पर मेयर के इलेक्शन होने थे। ट्रंप इन राज्यों के तो मसीहा हैं ही, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। लेकिन वो मेयर के इलेक्शन में भी इसको आसान ऐसे समझते हैं, जैसे दिल्ली का जो चुनाव होता है, ये भारत सरकार के लिए भी मायने रखता है। तो बिल्कुल वैसे ही न्यूयॉर्क जो है ना, वो अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा बिलियनियर्स रखने वाला शहर है। तो ऐसे में अमेरिकी सरकार का यहाँ बड़ा इंटरेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो कैलिफ़ोर्निया में हैं और उसके बाद न्यूयॉर्क में ही हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, उसका फ़ोकस न्यूयॉर्क पर होता है। तो ऐसे में न्यूयॉर्क के अंदर बड़ी संख्या में प्रवासी भी हैं और पैसे वाले लोग भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हर बड़ी पार्टी यहाँ के मेयर इलेक्शन में अपना इंटरफेयर रखती है। ट्रंप ने इनके खिलाफ प्रचार करते हुए यही कहा कि ये वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं, ये अमेरिका के अंदर प्रवासियों को बसाने के पक्षधर हैं। इन पर आरोप लगे कि ये ट्रंप के साथ-साथ ये इज़राइल के विरोधी भी हैं, ये यहूदियों से नफ़रत करते हैं और ये इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए मेयर बन रहे हैं। ममदानी के बारे में कहा गया कि ममदानी इन तमाम विचारों से नहीं भटके। उन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों को एक ही विश्वास दिलाया कि मुझसे जो पहले वाले मेयर थे, उनके चलते न्यूयॉर्क बहुत महँगा हो गया। मैं न्यूयॉर्क को सस्ता करूँगा, जनता से सीधा जुड़ाव रखूँगा। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करते हुए युवा कार्यकर्ताओं से इन्होंने इलेक्शन की कैंपेन करवाई। ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिर चाहे मंदिर में जाने की हो, चाहे मस्जिद में जाने की हो, चाहे फिर वो मतलब सब लोगों से इन्होंने पर्सनल कनेक्ट बनाते हुए अपने चुनावी कैंपेन को चलाया। बाकायदा इन्होंने हिंदी के अंदर भी चुनाव कैंपेन के भाषण तैयार किए। इन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रंप की तरफ से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ट्रंप अलग विचारधारा से आते हैं। ट्रंप की धमकी थी कि न्यूयॉर्क वालों, अगर तुमने इन्हें अपना मेयर बना लिया, तो मैं आपको जो संघ की तरफ से मिलने वाला, यानी कि अमेरिका की सरकार की तरफ से मिलने वाला जो बजट है, वो नहीं दूँगा। तमाम प्रकार की अटकलें इन पर लगाई गई, व्यक्तिगत हमले किए गए और इस तरह से प्रचार-प्रसार किया गया कि यदि ये आ गए, तो अमेरिका में मुसलमानों का वर्चस्व हो जाएगा। बढ़-चढ़ कर के मुसलमान अमेरिका में राज करने के लिए आएँगे। तो इनको एक तरह से मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में दिखाया गया। बताया गया कि मतलब ट्रंप बार-बार इनके बारे में कहते गए कि ये कम्युनिस्ट हैं, ये न्यूयॉर्क के लिए अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। ये बार-बार लोगों को बताते रहे कि इस देश के अंदर अवैध रूप से घुसे हुए लोग आज नागरिक बनकर के सत्ता तक पहुंच गए हैं। अमरीकियों को जागने की जरूरत है। ममदानी को तमाम तरह से डिपोर्ट कर करके वापस युगांडा ही भेज देने की जरूरत है। एक तरीके से ममदानी को हराने में ट्रंप ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन अमेरिका के अंदर जिस तरह से अभी बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स आए हुए हैं और न्यूयॉर्क जैसी जगह पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वहां पर ट्रंप की नहीं चली और ट्रंप की पार्टी को चुनाव हारना पड़ा। तो ट्रंप ने जिस उम्मीदवार को सजेस्ट किया था, उसे भी हारना पड़ा। कुल मिलाकर के ममदानी, जो कि पागल कम्युनिस्ट टैग किए गए थे ट्रंप से, वो चुनाव जीत गए हैं। ट्रंप ने इनके बारे में कई तरह के एलिगेशन लगाए थे। ट्रंप का कहना था कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं इन्हें, जहां से मैं इल्लीगलों को उठा-उठाकर बाहर भेज रहा हूं, इन्हें भी भेज दूं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ममदानी ने एक सिंपैथी कार्ड यहां खेला। कहा कि 9/11 के हमलों के बाद में अमेरिका में मुसलमानों को
रहना और उन्हें हिजाब पहन कर के घूमना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसे में इन्होंने अपने कुछ ऐसे इंसिडेंट साझा किए कि बहुत बार सबवेज़ के अंदर से हिजाब लगाकर निकलने में दिक्कत हुई है। तो ऐसी दिक्कत न्यूयॉर्क में ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दूँ कि इसी तरह से यूके के अंदर जो लंदन है, वहाँ पर भी एक मुस्लिम मेयर हैं सादिक खान के नाम से और इसी प्रकार से अब न्यूयॉर्क के अंदर ये होंगे जोहराम ममदानी। तो इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि मुस्लिम्स ने क धीरे-धीरे कुछ शहरों के अंदर अपनी संख्या बढ़ाई। अब वहाँ के जो शासन है उसको भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इसी कारण से जो रहे हुए बाकी लोग थे, जो श्वेत थे या फिर जो गैर मुस्लिम थे, उन्हें एकत्रित करने का प्रयास किया था, लेकिन फिलहाल वो निष्फल रहा। ये फिलिस्तीन के मामले पर भी वोकल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी काफ़ी वोकल रहे हैं। इन्हें जो सपोर्ट करने वाला जो फंड देने वाले लोग थे, वो सब फिलिस्तीन और गाज़ा पट्टी से जुड़े हुए लोग थे। तमाम तरह के लोगों ने इन्हें चंदा दिया। इनका मोदी पर जो बयान है, वो भी सुर्खियों में रहा। इन्होंने मोदी के ऊपर बयान को इस तरह से रखा कि मोदी ने गुजरात में रहते हुए मुसलमानों के खिलाफ जो दंगों के दौरान किया, मैं उसे याद रखता हूँ। मतलब एक तरीके से ये इस बात से प्रभावित हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए गुजरात में जब दंगे हुए थे, तो मोदी एक वॉर क्रिमिनल की तरह से हैं। ये बीजेपी को मतलब पूरी तरह से ये मानते हैं कि ममदानी के खिलाफ बीजेपी प्रचार करेगी। मोदी जो हैं वो पूरी तरह से नेतन्याहू की तरह हैं, मुसलमानों से नफ़रत करने वाले हैं। इस तरह से इन्होंने अपने नैरेटिव को बढ़-चढ़ के लोगों के सामने रखा। कुल मिलाकर के इनके बयान में भारतीयों को एकजुट करने में इन्होंने मोदी का जो यूज़ किया वो असल मायने में मुसलमानों को एकजुट करने के लिए था। इस बात का भारत की राजनीति में भी विरोध हुआ, भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई कि ममदानी ने अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो तरीका अपनाया वो भारतवंशी होकर के भारतीयता के लिए ठीक नहीं था। पर फिर भी फिलहाल जो भी हो एक भारतवंशी मेयर का इलेक्शन जीत चुका है और इनका ट्रंप को सीधा चैलेंज है कि टर्न द वॉल्यूम अप, अब हम आ रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ट्रंप इन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। भारतीय इनकी जीत को कैसे लेते हैं? भारत के बारे में इनके बयान भविष्य में हम मीडिया के अंदर देखते हुए लोग कैसे लेते हैं? सारी बातों का विश्लेषण होगा। ट्रंप की तरफ से फिलहाल इतना ही है कि ट्रंप अभी भी आपके राष्ट्रपति हैं, ये ना सोचा जाए कि हम राष्ट्रपति पद से हार गए हैं। हम एक न्यूयॉर्क के अंदर शहर में मेयर का चुनाव हरवाए हैं, अपना कैंडिडेट नहीं जिता पाए हैं। ट्रंप ने बाकायदा इसकी हार की ज़िम्मेदारी में शटडाउन जो 35 दिन से चल रहा है, अमेरिका के अंदर बजट पास नहीं हो पा रहा है, उसे इसका बड़ा ज़िम्मेदार कारक माना कि जब पैसा ही नहीं है तो क्या होगा और फर्जी वोटिंग इन्होंने बाकायदा करवा करके चुनाव जीता है। इनके जो क्लोज़ अपोनेंट थे, उन्होंने इस जीत के लिए ममदानी को बधाई दे दी है। लोगों का कहना है कि ये सोशलिज़्म का मुखौटा पहन करके एक बहुत बड़ा जिहादी खड़ा है। देखते हैं कि ममदानी अपने आप को अपनी छवि से विपरीत किस तरह से सिद्ध करते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे कोर्सेज़ अपनी पाठशाला और बातें बाज़ार की चैनल्स पर उपलब्ध हैं। आप उन्हें ज़रूर एक्सप्लोर करें। धन्यवाद।